हम पिछले 2 दिन से कश्मीर में आए हुए हैं। हम एक पैगाम लेके आए हैं जो राहुल गांधी विचारधारा को राहुल गांधी से जोड़ने का कर रहा। हमने जो मुहिम चलाई हुई है पिछले 8 साल से राहुल गांधी विचार मंच जो है पूरे भारत में काम कर रहे हैं। जो हालात इस देश के पैदा हुए हैं, जो इस सरकार द्वारा तानाशाही की सरकार चलाई जा रही है और लोगों के जो मेन मुद्दे हैं उन मुद्दों से भटकाकर धर्मों में बांटा जा रहा है और हर जगह पर लोगों का खून चूसा जा रहा है। और राहुल गांधी ही एक ऐसे इंसान है जो इस देश में इस सरकार की जो गलत नीति है उसके लिए काउंटर कर रहे हैं। तो हमें राहुल गांधी से जन जन को जोड़ने का जो अभियान चलाया गया है दिल्ली से, उस अभियान को हम आज बारामूला में आए हुए हैं। इससे पहले हम अनंतनाग में थे, जहां पर हमने अनंतनाग में गुलाम हसन कोका को वहां का प्रेसिडेंट बनाया है। उसके बाद कुलगाम में शौकत अहमद जी हैं, वो वहां पर काम करेंगे। उसके बाद श्रीनगर में निसार अहमद गनई और इसको कर लगा दिया तो मंजूर अहमद नियाज की क़ियादत में नरवाऊ से राहुल गांधी विचार मंच की शुरुआत कर रहे हैं बारामूला से, जो इस डिस्ट्रिक्ट को पूरी को देखेगी, उसकी टीम देखेगी। इसके अलावा गांव जहां पर कॉन्स्टिट्यूंसी पड़ती है उसकारा से इंसार अहमद लोन और उसके साथ जुड़े साथी जो अभी आएंगे हमारे साथ, हम उनको ही बताएंगे। हम इनकी नियुक्ति कर रहे हैं कि जो राहुल गांधी की विचारधारा जो दिल्ली से चलकर आज बारामूला तक पहुंची है और जहां के जो हमारी टीम होगी राहुल गांधी विचारधारा की, वो इस विचारधारा को पूरे बारामूला में घर घर तक पहुंचाएगी। ठीक है, इसमें से हमारे प्रधान जी हमारे साथ हैं। पहले तो हम नरवाऊ से जो मंजूर अहमद नियाज है जो डिस्ट्रिक्ट पूरी डिस्ट्रिक्ट को देखेंगे, वो आएंगे 1 मिनट और वो जो आज जान करेंगे इसके नाम की जो ताली बजाई जाए। प्रधान जी आओ आगे, लेटर दो, नियुक्ति लेटर इनको। ठीक है, उसके बाद है हमारे जो है उसकाना से इंसार अहमद और उनके साथ है वो जो भाई साहब हैं वो आएंगे। भाई साहब अभी आ जाओ सर। ठीक है, अब बशीर अहमद जी आएंगे, वो अपना ऑर्डर पकड़ेंगे और ये भी हमारे साथ। और सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात यह है कि जो सारे हैं बीजेपी को छोड़कर राहुल गांधी की जो विचारधारा है उसको समझकर आज इनकी पूरी की पूरी बारामूला की जो टीम है वो आज राहुल गांधी के साथ जुड़ गई है। अब ये बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस में आए हुए, इसके लिए भी सभी ताड़ियां। उसके साथ क्या नाम है शबीर अहमद साहब, वो भी आएंगे। ये भी हमारे साथ जो है, तो इनको भी लेटर देंगे जी अपने। ठीक है, उसके बाद भाई साहब क्या नाम है? ये नाम है जहूर अहमद जी, वो भी आएंगे और ये भी आज राहुल गांधी विचार मंच के साथ जुड़ेंगे। इनको अड्र पकड़ाओ। हाँ। तो ये जो टीम है इनके साथ सैकड़ों की तादाद में नहीं हजारों की तादाद में जो लोग हैं वो आज बारामूला पूरी डिस्ट्रिक्ट से कांग्रेस के साथ जुड़े हैं, राहुल गांधी की विचारधारा के साथ जुड़े हैं। और आने वाले समय में बारामूला में जो कांग्रेस है बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी। अब बशीर अहमद जी अपने विचार रखेंगे। दोनों मोहतरमुल मकाम वाजिबुल एहतराम,
अच्छा चलो ठीक है। हम पिछले 6 महीनों से 7 महीनों से बीजेपी में चले आ रहे थे इस टाइम, किस लिए कि हमारा कोई कश्मीर जम्मू कश्मीर में कुछ ताउन मिल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारे पैसों से, हमारे जेबों से पैसे निकाल के गए हैं, जबकि हमने किराया लगाया है अपना, सब कुछ लगाया अपना, लास्ट में हमें कुछ नहीं मिला। नंबर 1। नंबर 2, गैस की महंगाई, चावल की महंगाई, उसमें 25 रुपया इस टाइम आता है हमें एक लिफाफा, हर एक केजी, जो 6 रुपए में हमें मिल रहा था। गैस गैस टैंक वो 1200 में मिलती है। इसके बावजूद हम अपने टीम से गुजारिश और अपने टीम से लेकर आता हूं कि राहुल गांधी के विचार मंच में। शुक्रिया। अब बशीर जी अपने विचार रखेंगे 2 मिनट। अरे बशीर जी, हम क्लास 4 लोगों के लिए काम कर रहे हैं। हम पिछले 4 साल से क्लास 4 के लिए बात कर रहे हैं महंगाई के ऊपर, क्योंकि महंगाई गरीब लोगों को चूसी जा रही है। जो हाल इस वक्त गरीब मजदूरों का है, दाढ़ी लगाने वालों लोगों का है, वो नहीं लगता है कि हम 2 सालों में बच पाएंगे। इसलिए हम राहुल गांधी विचार मंच को सपोर्ट कर रहे हैं कि ताकि आने वाले सरकार हम कांग्रेस बनाएंगे इंशाल्लाह, जो हमारी इस महंगाई से हमें मुक्ति दिला सकते हैं। इसलिए मैं गुजारिश करता हूँ तमाम लेबरों से, मज़दूर लोगों से और ड्राइवर भाइयों से, कंडक्टर भाइयों से, ट्रांसपोर्ट भाइयों से, क्योंकि हमने बात रखी है जो खसारा हमें ट्रांसपोर्ट में हो रहा है, ड्राइवर लोगों को हो रहा है, डीजल पे एक्साइज लग रहा है, टोल प्लाजा हर 40 किलोमीटर पे लग रहे हैं। इस तरह महंगाई बढ़ती जा रही है। खाने पीने चीज़ों पे टैक्स लगा जा रहा है। पहले तो खाने पीने चीज़ों पे टैक्स नहीं लगा जा रहा था, लेकिन 2014 के बाद, 2016 के बाद खाने पीने के चीज़ों पे भी टैक्स लग गया है। बिजली फीस हम 160 रुपये दे रहे थे, वही बिजली फीस आज 1500 रुपये 1400 रुपये हम लोग दे रहे हैं। प्रॉपर्टी टैक्स लग रहा है। गरीब लोग कहाँ से ये टैक्स दे देंगे? पानी तो हमारा अपना है, उस पर भी टैक्स लग रहा है, उस पर भी हमें फीस देनी पड़ रही है। अच्छा, बिजली सबसे महंगी हो ही जा रही है, गैस महंगा होता जा रहा है। इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं इन्हीं मुद्दों पे, ताकि हम इस महंगाई से थोड़ा मुक्ति पा लेंगे। इसी बात पे हम काम कर रहे हैं, इसी बात पे हम काम करते रहेंगे, ताकि हमारे गरीब लोग, हमारे क्लास 4 लोग इस गरीबी से बच पाएंगे, ताकि वो अपने बच्चों को शिक्षा दे पाएंगे, अपने बच्चों को अच्छी तरह पढ़ाएंगे लिखाएंगे। इसलिए हम बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस में ज्वाइन हो रहे हैं, ताकि हम इस महंगाई से बच पाएंगे, हर लोग इस महंगाई से बच पाएंगे। मेन मुद्दा है कि जो महंगाई होती जा रही है, इससे गरीब लोग पीसा जा रहा है। बाकी वसला मोहम्मद 2 मिनट में खत्म करेंगे, लंबा नहीं। आए हुए मेहमानों, मेरा जम्मू से यहाँ आने का मकसद है आपकी बातें सुनना और आपके विचारों को आगे तक पहुँचाना। मैं जम्मू कश्मीर राहुल गांधी विचार मंच का प्रेसिडेंट यशपाल बरागिया आपके इस जो तौबन आपने दिया, इससे इतना अति खुश हूँ कि आप लोगों के अंदर ये भावना पैदा हुई है कि राहुल गांधी की विचारधारा को सुन के कि ठीक है, हमने एक ऐसी जमात से छुटकारा पाना चाहिए कि जो कि देश को तो बर्बाद किया सो किया। हमारा जम्मू कश्मीर एक निहायत ही सुख शांति से चलने वाला राज्य था। उसकी तो पहले राज्य का जो अधिकार था वो छीन लिया, अब बाकी वाले भी अधिकार उन्होंने छीन लिए हैं। तो मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने मुझे यहाँ पे
आके जो तहे दिल से मेरा आपने जो अभिवादन किया है, मैं इससे बहुत ही प्रभावित हुआ हूँ। और जो ये लोग इकट्ठे हुए हैं, एक तो कॉन्स्टिट्यूंसी नारवा से और दूसरा बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी और जो बाकी भी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग हैं, वो आने वाली नेक्स्ट मीटिंग्स में हम देखेंगे। और मैं इनका तहे दिल शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन लोगों ने, बीजेपी नहीं थी ये, बेसिकली अपनी घर वापसी की है। तो बीजेपी में गए होंगे, किसी वजह से चले गए होंगे, लेकिन आज ये लोगों को समझा रही है कि वाकई ही बीजेपी सरकार ने या बीजेपी के जो नुमाइंदे हैं, उन्हें किस किस्म की हमारे साथ नुमाइंदगी की है कि कितना अच्छा हमारे साथ काम किया। उस काम को छोड़ के हम दोबारा अपने घर में वापस जाते हैं। और हम खास करके ये राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा थी, उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे। जम्मू कश्मीर के लोग नहायत ही ये शांति पसंद करने वाले लोग हैं, ये शांति से रहने वाले लोग हैं। ये ऐसे डिस्टर्ब जो मौक़ों पे थोड़ा सा अच्छा पसंद नहीं करते। इन लोगों को गुमराह करके जो इन लोगों ने अपनी बात यहाँ पे छेड़नी चाहिए या बनानी चाहिए, उससे इन्होंने छुटकारा डालने के लिए कहते हैं देर हो दुरुस्त हो। बेशक देर से आए वापस, लेकिन दुरुस्त आ गए हैं। अभी जो आने वाले समय में अगर ये 2024 के चुनाव में लोगों को एक बात का पता चल जाना चाहिए, ये बात राहुल गांधी विचार मंच और कांग्रेस की दूसरी जो पार्टियां हैं, वो सभी मिलके इस बात को आगे लेके जाएं, घर घर तक पहुंचा रहे हैं, ताकि पता चले लोगों को कि वाकई ही हम कितने इस 10 सालों के सरकार से कितने हम परेशान हुए हैं। तो उस परेशानी का हल जो राहुल जी ने एक शेर की तरह, भूखे शेर खूंखार की तरह आगे आके कांग्रेस की इतनी गलत, बीजेपी की इतनी गलत नीतियों के ऊपर, उनके ऊपर इतने वार हुए, फिर भी ना डरते हुए उन सब बातों का उन्होंने क्या कहते हैं, अपने हौसले से उनका मुकाबला किया और आगे आए हैं और आगे चलते रहेंगे। और मैं भी यहाँ की जनता से वायदा करता हूँ कि कांग्रेस की निहायत ऐसी जमात है जो आपकी जितनी भी मजबूरियाँ हैं उनका पहले भी हल किया और भी हल करने में हम भी आपका पूरा सहयोग करेंगे। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you.